नवरात्रि में उपवास कर माता की पूजा अर्चना के बाद अंतिम 2 दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को माता के 9 स्वरूपों में पूजा जाता है और इन्हें भोजन कराया जाता है। कई लोग 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराते हैं। बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पूजन की तारीख 29 और 30 मार्च तय की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्या पूजन में अगर गलती हो जाए तो मां नाराज हो जाती हैं। ऐसे में भक्तों को कन्या पूजन के दौरान कई चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखने वाली बातों के बारे में जानते हैं। कन्या पूजन के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान। कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी कन्याओं को सीधे भोजन न कराएं। सबसे पहले कन्याओं के चरणों को धोएं। कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके साफ आसन पर बैठाएं। कन्याओं को कुमकुम और चावल का टीका लगाएं। सभी विधि विधान को करने के बाद ही कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चने का प्रसाद ग्रहण करने को दें। कन्याओं को आदर पूर्वक भोजन कराएं और उसके साथ भोजन के लिए जबरदस्ती न करें। कन्याओं के भोजन करने और उन्हें भोजन कराने के बाद उन्हें फल, लाल चुनरी, मिठाई, बर्तन या सिक्के भेंट में देकर विदा करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भेंट या दक्षिणा दे सकते हैं। कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन में 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल करना चाहिए। देवी के 9 रूपों के पूजन के लिए कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता का स्वरूप ही मानना चाहिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां। कन्या पूजन के दौरान किसी भी कन्या को डांटे नहीं। ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है। कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को भूलकर भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। कन्या पूजन के तुरंत बाद सफाई करनी चाहिए। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप कन्या पूजन की जगह भोजन भेजकर भी दान कर सकते हैं। कन्याओं को लहसुन प्याज का भोजन नहीं कराना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।